IBC24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में है। आज सौसर में है हम। छिंदवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण सीट सौसर है। सौसर में आज आम वोटर से जाने है। सौसर में आज आम वोटर से जानेंगे आखिर मिजाज क्या है, 2023 के रण को लेकर आम वोटर सोचता क्या है, यहाँ के प्रमुख मुद्दे ऐसे कौन से होंगे जो 2023 के रण को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दे बनने जा रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी प्रमुख बातें हैं जो इस चुनाव को कहीं ना कहीं गर्म करेंगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी। आप देख रहे हैं कि 15 साल 18 साल से शिवराज सिंह सरकार है और बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आज बेरोजगार जो युवा है वो दर बदर दर भटकते जा रहा है और उनको कोई भी सहारा नहीं है। तो आने वाले समय में ऐसी सरकार आएंगी जो युवाओं को रोजगार दें। और दूसरी बात तो महंगाई का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। आज हर चीज़ हो, गैस सिलेंडर से लेकर तो खाद्य पदार्थ में सब में महंगाई ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ऐसी स्थिति में एक जो मध्यम परिवार आज सुरक्षित रूप से अपने को जो परिवार को नहीं चला पा रहा है। वर्तमान जो विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में उन्होंने कभी भी एक दिन भी अपने घर में बैठ के काम नहीं किया, बल्कि गांव-गांव घर-घर जाके उन्होंने दौरे किए। हर किसी के सुख दुख में गए, हर कार्यक्रम में गए। सरकारी योजना का कार्यक्रम कोई भी हो, उन्होंने अपनी वहाँ पे उपस्थिति दी और आम व्यक्ति को सुना। और आज पूरे क्षेत्र में क्या, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में कहूँगा कि आम व्यक्ति जिस तरह से छोटी छोटी समस्याओं से परेशान है, एक तो भ्रष्टाचारी, ऊपर से कर्जा माफ़ी, किसान जो परेशान है। माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में जो कर्जा माफ़ी की जो अधूरी योजना रह गई है, वो आम व्यक्ति, आम किसान ये चाहता है कि कमलनाथ जी की फिर से सरकार आए ताकि किसानों का कर्जा माफ़ हो। सड़क बिजली पानी को लेकर क्या स्थिति है सौसर? यहाँ पे क्या सड़क बिजली पानी तो कमलनाथ जी के वक्त बना है और उसके बाद तो कोई सड़क नहीं बनी है। जब कमलनाथ जी थे तो वो सड़क बिजली भी बनी है और उसके बाद में किसानों पे ध्यान देते थे, रोज़गार पे ध्यान देते थे। आज ये सरकार जो बनी है ना रोज़गार पे ध्यान दे रही है, ना शिक्षा पे ध्यान दे रही है और ना हमारे किसान पे ध्यान दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बेरोज़गार लड़के को काम देना चाहिए, सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए। सौसर स्वास्थ्य के मामले में कहाँ है? स्वास्थ्य के मामले में तो सौसर बहुत पीछे है और सौसर ही नहीं, पूरा जिला और पूरा मध्य प्रदेश जो है बहुत पीछे है। गरीब आमजन बहुत परेशान है। जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की क्या स्थिति है सौसर? सौसर में शिक्षा की बहुत ही लचर स्थिति है। अभी तक चाहिए था तो यहाँ पे कम से कम पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना चाहिए था। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज तो दूर की बात है, यहाँ पे जो कॉलेज है वहाँ पर भी ठीक से प्रोफेसर्स नहीं है। वहाँ पे अभी बहुत कमी है। पिछले बार मैं वहाँ पे सांसद पद रह चुका हूँ अपने गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ पे जो प्रोफेसर्स है वो या तो छिंदवाड़ा से अप डाउन करते और यहाँ पे प्लेट नहीं ले पाते बराबर। और उसके बाद में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमारे यहाँ के बच्चे या तो महाराष्ट्र जाते हैं, इंदौर भोपाल जाना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे कोई स्थिति ठीक नहीं है। आप युवा हैं, युवा होने के नाते विधानसभा चुनाव में जब वोट करने जाएंगे तो कौन सी बातें आपके ख्याल में रहेगी? सबसे पूर्व तो अपने जीवन की और अपने आज के गृहस्थी की 3 समस्या होती है: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। हमारे क्षेत्र में ना स्वास्थ्य के कोई जो संसाधन है, ना शिक्षा के, ना रोजगार के। हमारे क्षेत्र से जो पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, आज हम इन 3 चीज़ों के लिए उसी पर निर्भर है। और हमारे क्षेत्र में सबसे बुरी हालत तो बेरोजगारी के साथ साथ स्वास्थ्य की है। चाहे आप सौसर क्षेत्र के 100 बिस्तर के अस्पताल की ले लो या करोड़ रुपए की लागत की जिला अस्पताल की बात ले लो, ये दोनों अस्पताल से आपको रेफर होकर नागपुर ही जाना है। तो मैं अगर वोट करूंगा तो पहले 3 चीज़ों को क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो तो ही उन्हीं दृष्टिकोण को देखकर वोट करूंगा। शिक्षा को लेकर जब बात करते हैं तो शिक्षा पे सौसर कहाँ खड़ा है? शिक्षा को लेकर बात करें तो सौसर बोले तो यानी पीछे ये समझ लो। और हर माँ बाप परेशान है शिक्षा से, ये महंगाई से। और ये जो है तुम्हारे से प्राइवेट स्कूलें जो खुल गए हैं, ये बिजनेस धंधे लगा के दुकानें लगा कर बैठे हैं। जहाँ तक सौसर की बात करें तो सौसर वर्तमान समय में जो सड़क बिजली पानी को लेकर कहाँ खड़ा है?
सौसर की स्थिति सड़क बिजली पानी की बहुत अच्छी है। यहाँ से 4 लेन नागपुर से लेकर नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा ज़िले को पूरे तरह से चारों दिशा से 4 लेन कमलनाथ जी ने यहाँ करवाया है। विकास, रोड, बिजली पानी की व्यवस्था तो ठीक है, किंतु बहुत सारी ऐसी समस्या आम व्यक्ति की जो अपेक्षा करता है आम व्यक्ति सरकार से, भ्रष्टाचार न हो, उसके जो छोटे मोटे काम है, गरीबी रेखा कार्ड हो, किसी को पेंशन हो, जो सरकारी योजना है वो इजीली मिल जाए, उसमें आम व्यक्ति परेशान है। जैसे लोक सेवा गारंटी पहले 50 रुपये में खसरा मिल जाता था, पर आज यदि खसरा किस्तबंदी के लिए किसान जाए, पहली बात तो जो ऑनलाइन व्यवस्था हुई है और जो लोक सेवा के माध्यम से लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ पैसों का ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। हर कागज़ के लिए जो 10 रुपये का कागज़ है उसके लिए 200 रुपये देना पड़ता है, और ये सारी जेबें ठेकेदारों की भरी जा रही है। आम व्यक्ति को उससे राहत नहीं है। सौसर का आम वोटर आखिरकार विधानसभा चुनाव में वोट किन मुद्दों पे करेगा? यहाँ विकास के नाम पे वोट करेगा। बेरोजगारी और इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज जीना दुभर हो चुका है। यहाँ का हर कोई विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, और यहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ महंगाई इतनी चरम पे है कि अब जीना बड़ा दुभर हो गया है। इसी मुद्दे पे इस बार युवा और सारे यहाँ की जनता वोट करेगी, और यहाँ सरकार और किसी विधायक के नाम पे नहीं, यहाँ जनता का और सरकार के विरोध में चुनाव होगा इस बार का। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आम वोटर आखिर सोचता है क्या, किन मुद्दों पर वोट डालने जाने वाला 2023? जनता की जितनी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान ने दी है वो आज तक कांग्रेस ने किसी ने नहीं दी है, और उसी मुद्दे के ऊपर में जनता विश्वास करके वोट देगी। 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, चुनावों में मुद्दे कौन से होंगे आखिरकार? चुनाव में मुद्दे ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य की है वो कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस ने जितनी भी योजना थी सब बंद कर दी। एक भी योजना जो थी, संबल योजना बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी योजना थी बंद कर दी। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने योजना शुरू की है, और उसके बाद अपना अभी एक नई योजना लेकर हम आए हैं, लाडली बहना योजना, वो लेके जिसमें 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। इन्होंने एक हाथ भी योजना, बताओ कि एक हाथ योजना लाए होंगे। इन्होंने सिर्फ ट्रांसफ़र काम किए, यानी मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 महीने के अंदर सिर्फ ट्रांसफ़र पॉलिसी थी। ट्रांसफ़र करना, इसको नागपुर भेजना, इसको अपने भोपाल भेजना, इसको अपने छिंदवाड़ा भेजना, इसको सागर भेजना। एक ट्रांसफ़र घोटाला इतना जम के हुआ है कि पूछो मत। सौसर विधानसभा को लेकर कहीं ना कहीं मतदाता जो है सड़क, बिजली, पानी के अलावा और भी बातें हैं किसानों से जुड़ी हुई, जिनको मुद्दा मानकर 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट करेगा। अजय द्विवेदी, IBC 24, सौसर, छिंदवाड़ा।